बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स के चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है रियल एंड एपरेंट वेट। डिफरेंस हमने देखना है कि रियल वेट क्या होता है और एपरेंट वेट क्या होता है। अब अगर बात करें रियल वेट की, तो हमें पता है सिंपली जो किसी भी चीज़ का, इंसान का कोई वेट होता है। अब वो वेट क्या होता है, हमारे पास अगर कोई चीज़, कोई बॉक्स आप ले लें, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई बॉक्स पड़ा है, कितनी ग्रेविटेशनल पुल से अर्थ इस बॉक्स को अपनी तरफ खींच रही है, वो इसका वेट है। ये क्या हो गया, रियल वेट। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। अब बात रहेगी एपरेंट वेट की, जो कि बेसिकली हमने समझना है इस टॉपिक में। एपरेंट वेट बेसिकली हमारे पास मेजर करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास वेट को मेजर करने के लिए काफ़ी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जिनमें से एक है स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, इसके साथ, स्प्रिंग बैलेंस के साथ आपको एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट मिलेगा। स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए मैं इधर दोबारा बताती हूँ कि हमारे पास एक स्केल लगा होता है, कुछ इस तरीके से हैंग किया हुआ होता है स्केल। सिंपली स्केल जो मेजरमेंट के लिए होता है, लाइक 1 2 3, जिस पे इंचेस होते हैं सारे इस तरह कंटिन्यू। और फिर हमारे पास इधर एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग बैलेंस नाम है स्प्रिंग। ठीक है, जो स्प्रिंग हमारे पास फर्स्ट वैल्यू अगर आप इसकी लो, 0 कर लो। ठीक है, 0 1 2 और कंटिन्यू। अच्छा, जब ये हमारे पास होता है 0 पर, स्प्रिंग हमारे पास इधर ये आ रहा है 0 तक। जब इसके साथ हम कोई भी चीज़ अटैच करेंगे, अब ठीक है, इसके साथ अगर हमने कोई बॉक्स अटैच कर दिया, अब हमने देखना है इस बॉक्स का कितना वेट है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा और स्केल पर ये हमें कोई ना कोई वैल्यू दिखा देगा और हम कहेंगे 1.5। जिस तरह इस केस में अगर हम लें तो मीटर इसका वेट है। स्केल पर इस तरह से मेजर किया जाता है कि जब स्प्रिंग रेस्ट पे होता है, उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, उसके साथ कोई वेट अटैच नहीं किया गया, तो वो हमें 0 पे वैल्यू शो कराता है। हमने जैसे ही वेट अटैच किया, वो वेट की वजह से नीचे आया, इसमें टेंशन आई, ये यूँ खुल जाएगा और इधर हमारा बॉक्स शो होगा 1.5 पर। तो हम कहेंगे इस वेट का, इस बॉक्स का जो वेट है वो 1.5 है, और ये वेट हमने कैसे निकाला, बिकॉज ऑफ टेंशन इन द स्प्रिंग। अब इसी पॉइंट को सामने रखते हुए आप एपरेंट वेट का लॉजिक समझो कि स्प्रिंग बैलेंस के, ठीक है, जो स्प्रिंग बैलेंस है, इसके स्प्रिंग के अंदर अगर हम किसी भी तरीके से कोई टेंशन पैदा कर दें, ठीक है, वो टेंशन क्या है, वो टेंशन कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अभी ये तो मैंने आपको एक केस बताया ना, टेंशन ज़्यादा हुई कि हमने वेट अटैच कर दिया और स्प्रिंग में टेंशन हो गई, ज़्यादा हो गई और वेट इस तरह उसने हमें शो कराया। अच्छा, अब ये टेंशन कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि स्प्रिंग बैलेंस का जो स्प्रिंग है ना, इसके अंदर किसी भी वजह से अगर टेंशन को बढ़ा दें या टेंशन को कम कर दें, तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू से हटकर, ठीक है, जो एक्चुअल वेट होता है ना, उससे हटकर एक न्यू वैल्यू आती है हमारे पास। ठीक है, जो हमें नज़र आ रही होती है पर हकीकत में वो नहीं होती, यानी वो वैल्यू हमें दे रहा होता है। अभी आप इस केस को नहीं लो, एक डिफरेंट केस की बात करो, तो एक न्यू वैल्यू आपको शो करवा रहा हो, इस तरह स्प्रिंग है और ये हमारे पास 7 स्केल लटक रहा है। ठीक है, अब टेंशन आने की वजह से ये स्प्रिंग ज़्यादा होने की वजह से या कम होने की वजह से हमें इस तरह की वैल्यू शो करवाता है, जो हमें इस तरह नज़र तो आ रही है, पर इन द रियलिटी वो वैल्यू नहीं होती। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है, वो वाली वैल्यू नहीं होती। उसे कहते हैं एपरेंट वेट। हमारे पास बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द स्प्रिंग बैलेंस आता है एपरेंट वेट। ठीक है,
ये था हमारा कॉन्सेप्ट इसका, रियल और एपरेंट वेट का। अब हम अपने टॉपिक को बेसिकली स्टार्ट करते हैं इसके केसेस से। एक क्या है, स्प्रिंग बैलेंस अटैच है। स्प्रिंग बैलेंस इधर किस किस्म का है आपकी बुक में कि आपके पास इसके ऊपर वैल्यूज़ होती हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह 90 तक वैल्यूज़ हैं, और बीच में नीडल है जो 0 पे पॉइंट कर रही है, और यहाँ पे आ गया इसका स्प्रिंग। और इस स्प्रिंग के साथ अगर मैं इसको क्लियर ज़रा बनाऊँ तो इस स्प्रिंग के साथ हमारे पास एक उन्होंने फिश अटैच की हुई है। ठीक है, तो आप इसको कैसे समझो, कोई बॉक्स अटैच कर लो या फिश अटैच कर लो। मैं इधर ड्रॉ नहीं कर रही तो इधर मैंने बॉक्स ड्रॉ कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि इस केस में क्या है, लिफ्ट हमारे पास या तो रेस्ट में है, दूसरी सिचुएशन हमें क्या बताई, या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। इन दोनों बातों का क्या मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। क्या है, उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, उसमें चेंज नहीं आ रहा है एक्सेलरेशन में। तो दो केसेस हो गए, अब बॉडी रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। मेन बात क्या बताना चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आ रही। ठीक है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो हमारे पास जो स्प्रिंग स्केल है, हमारे पास अब इधर स्प्रिंग बैलेंस है, वो हमें जो फिश का होगा असल वेट दिखाएगा, क्योंकि उसके ऊपर टेंशन, एक्सेलरेशन, उसके ऊपर एक्सेलरेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। एक्सेलरेशन का इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो वो हमें वेट दिखाएगा उतनी ही उसमें टेंशन आ रही होगी। टेंशन क्या होती है हमारे पास, टेंशन हमारे पास इसमें अपवर्ड की तरफ जो फोर्स लग रही है दैट इज़ टेंशन, और वेट की वजह से जो डाउनवर्ड की तरफ लग रही है फोर्स दैट इज़ एफ, यानी रियल फोर्स। टेंशन अपवर्ड की तरफ है और एफ नीचे की तरफ है। हमने क्या कहा कि इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब है कि जितनी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है उतनी ही टेंशन आ रही है हमारे पास। एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब है जितनी फोर्स उतनी ही टेंशन। ठीक है, इन दोनों की इक्वल वैल्यूज़ है। अभी हम फाइंड आउट किस तरह करेंगे कि एफ नेट हमारे पास है जब सेम फोर्सेस हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम दोनों में से किसी के साथ भी माइनस का साइन लगा सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि वेट माइनस टेंशन, एफ नेट हमारे पास होता है मैस इंटू एक्सेलरेशन, आ गया डब्ल्यू माइनस टी। अब हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ज़ीरो इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी, और वेट हमारे पास इक्वल आ गया टेंशन के। यानी वो केस जिसमें हमारे पास लिफ्ट रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, यानी हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, तो हमारे पास वो एक्चुअल वेट जो उसका होगा वो वही शो करवाएगा कि वेट इक्वल है टेंशन के। उसमें कोई भी हमारे पास एपरेंट वेट नहीं आ रहा, जो एक्चुअल वेट था वो उसको वही शो करवा रहा है, एपरेंट वेट इधर नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसका केस 2 पढ़ते हैं। अब है जी हमारे पास केस 2। केस 2 हमें क्या कह रहा है, सेम फिर से वही बात है कि लिफ्ट है और हमारे पास जी इधर स्प्रिंग बैलेंस कहें आप, या इसको आप स्प्रिंग स्केल कहें, वो अटैच है, ये नीडल है ज़ीरो पर। इसके साथ हमारे पास फिर से एक वो ही फिश अटैच है, उसकी जगह मैं बॉक्स से इधर अटैच कर रही हूँ। टेंशन हमारे पास होगी अपवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको मैं इस साइड पे लिख देती हूँ कि टेंशन है हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स है हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमारे पास ये केस 2 कह क्या रहा है, केस 2 कह रहा है कि जो हमारे पास लिफ्ट है ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए। क्या बात है कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, केस 1 से डिफरेंट है, रेस्ट पे नहीं है, तो क्या होगा, इसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी, और वो इन्होंने कह दिया कि वो मूव कर रही है एक्सेलरेशन ए से। क्या चीज़, लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हमारे पास कोई भी ये इस तरह से है,
यहाँ पे हमारे पास अगर स्प्रिंग अटैच हो, आप देखें, और साथ उसके वेट अटैच हो, ठीक है। अब अगर इसको अपवर्ड की तरफ मूव करवाएंगे तो क्या होगा, ये रेजिस्ट करेगा। इनर्शिया की बात आ गई कि अगर ये रेस्ट पे है और इसको मूव करवाएं तो ये रेजिस्ट करे, और अगर मूवमेंट पे है, रेस्ट पर लाएं तो बॉडी रेजिस्ट करे। दिस इज इनर्शिया। अच्छा, अब अगर हम, ये तो अटैच है लिफ्ट के साथ, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो ये लिफ्ट के साथ ऊपर चला जाएगा, लिफ्ट नीचे जाएगी तो ये नीचे चला जाएगा। बात है इसकी कि ये तो लिफ्ट के साथ अटैच नहीं है, इसको तो ज़बरदस्ती लिफ्ट लेकर जा रही है अपने साथ। तो इसका क्या मतलब है, इसमें हमारे पास क्या होगा, इस केस में टेंशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारे पास वेट कम होगा, क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड जाना चाह रहा था, डाउनवर्ड की तरफ है ना वेट। अब वो उसको ज़बरदस्ती ऊपर लेकर जा रहे हैं, उसको रेजिस्ट कर रहा है, इनर्शिया आ रहा है। और कौन सी चीज़ इजीली मूव कर रही है, स्प्रिंग बैलेंस, जो कि अटैच है बिल्कुल लिफ्ट के साथ, तो वो इजीली मूव करेगा बट नो रेजिस्टेंस। तो उसमें क्या है, अब हमारे पास टेंशन ज़्यादा है और फोर्स कम है। अब दोबारा वही बात है कि एफ नेट हमारे पास है, हम वेट माइनस टेंशन कर लिया था, हमने टेंशन माइनस वेट किया था, हमने कहा था किसी के साथ भी माइनस लगा सकते हैं दोनों में से, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम था। इस केस में हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, टेंशन ज़्यादा है और फोर्स कम है। मैं उस वक्त से गलत बोले जा रही हूँ कि टेंशन ज़्यादा है और वेट हमारे पास कम है, वेट है जो नीचे डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो एफ नेट हमारे पास इक्वल आ गई टेंशन माइनस वेट। तो जी एफ नेट इक्वल हो गया हमारे पास, अच्छा इधर बल्कि वैल्यूज़ पुट करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा, एफ नेट इक्वल है मैस इंटू एक्सेलरेशन के, और टेंशन हमारे पास इक्वल है, और टेंशन टी आ गया, और वेट हमारे पास क्या होता है, मैस इंटू ग्रेविटी। नीचे की तरफ जो खींची होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, रियल वेट हमने अभी पढ़ा था, मैस इंटू ग्रेविटी। तो हमारे पास ये बन जाएगा कि टेंशन इक्वल है मैस इंटू एक्सेलरेशन प्लस मैस इंटू ग्रेविटी, और टेंशन इक्वल आ गई मैस इंटू एक्सेलरेशन प्लस ग्रेविटी। तो हमें क्या पता चला, इस केस में हमारे पास टेंशन ज़्यादा होगी। अब इसमें हमें पता क्या चल रहा है, वेट क्या था इसका, एक्चुअल वेट, ठीक है, रियल वेट। अब हमें पता चला कि इस केस में टेंशन हमारे पास इतनी इंक्रीज कर गई है कि अगर हम रियल वेट में मैस इंटू एक्सेलरेशन को ऐड कर दें तो हमारे पास टेंशन आएगी, यानी हमारा एपरेंट वेट इतना ज़्यादा है। एपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट ऑफ एम में देन इट्स एक्चुअल वेट, ठीक है। ये था हमारे पास केस 2। अब हम देखते हैं केस 3। केस 3 हमारे पास क्या कह रहा है कि जो लिफ्ट है हमारे पास, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, किसके साथ, उसकी कोई ना कोई नीचे डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रही है, तो क्या होगा, कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी। किस एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड मूव करिए, विद एक्सेलरेशन ए। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, वही वाली बात है कि टेंशन हमारे पास क्या होती है, अपवर्ड फोर्स, उसको हम टेंशन कहते हैं, और डाउनवर्ड फोर्स को हम वेट कह रहे हैं इधर। तो जी जब हमारे पास लिफ्ट ही डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो जो हमारे पास इधर टेंशन आ रही थी, ये स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास रूफ के साथ अटैच है, वही बात है, साथ स्प्रिंग है, और ये हमारे पास कोई ना कोई वेट आ गया। अब जब ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो उस जो केस 2 पड़ा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। अब हमारे पास जब इजीली नीचे की तरफ इसको जा रहे हैं, आप अगर वेट को नीचे की तरफ मूव करवाना शुरू करें अर्थ की तरफ, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स वेट हमारे पास ज़्यादा आएगा। और जो टेंशन थी हमारे पास, अगर हम वो भी अब साथ, जाहिर बात है ये पूरा एक सिस्टम जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो टेंशन हमारे पास कम आएगी। यानी अगर हम लिखें कि एफ नेट इक्वल है, ज़्यादा में से जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली है उसमें से हम माइनस करेंगे कम मैग्नीट्यूड वाली को, तो वेट माइनस टेंशन। अगर आप केस 1 के साथ इसको कंपेयर करें तो हमने देखा था कि हमने वेट अटैच किया था और स्प्रिंग यूँ खुल गया था, तो टेंशन भी उतनी थी, वेट भी उतना था। अब क्या है, हम इसको डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं तो ये इतना खुल नहीं रहा, ये ऐसे साथ वेट अटैच हुआ और हमने इसको नीचे की तरफ स्पीड से मूव करवाना शुरू किया यूँ, तो ये इतनी टेंशन आने का इसको टाइम ही नहीं मिल रहा। तो इधर क्या है, टेंशन कम है। एफ नेट इक्वल टू वेट माइनस टेंशन,
एफ नेट है हमारे पास मैस इंटू एक्सेलरेशन, वेट है हमारे पास मैस इंटू ग्रेविटी माइनस टेंशन। टेंशन को इस साइड पर ले आए तो हमारे पास बन जाएगा मैस इंटू ग्रेविटी माइनस मैस इंटू एक्सेलरेशन, और टेंशन हमारे पास आ गई मैस इंटू ग्रेविटी माइनस एक्सेलरेशन। हमारे पास एपरेंट वेट इतना आ रहा है कि अगर हम रियल वेट में से मैस इंटू एक्सेलरेशन को माइनस करें तो हमें हमारा एपरेंट वेट मिलेगा कि जी हमारे पास एपरेंट वेट जो है दैट इज लेस देन द एक्चुअल वेट बाय द वैल्यू ऑफ मैस इनटू एक्सेलरेशन, एम ए की वैल्यू से। अब है हमारे पास केस 4, और केस 4 इन तीनों केसेस से डिफरेंट और ज़्यादा आसान है। अगर मैं इसको इधर ही लिखूं ताकि आप इसके साथ कंपेयर करके समझ सको। केस 4 क्या है हमारे पास कि यही चीज़ है पूरी लिफ्ट, उसके साथ बॉडी अटैच है, स्प्रिंग बैलेंस अटैच है, कोई ना कोई वेट अटैच है। इसमें क्या चीज़ है कि हमारे पास उन्होंने कहा कि अब लिफ्ट टूट गई है। ठीक है, लिफ्ट टूटने का क्या मतलब है कि ये लिफ्ट किसी भी चीज़ के साथ अब वर्क में नहीं करी, ना ऊपर की तरफ ना डाउनवर्ड की तरफ, ये टूट गई है। अब कोई चीज़ टूट जाएगी तो वो क्या है, जैसे हवा में है, हवा में जैसे बॉल हो, जैसे कोई बॉक्स हो, उसी तरह ये लिफ्ट है। कोई चीज़ हवा में छोड़ दें तो वो क्या करेगी, फ़ौरन नीचे की तरफ मूव करेगी, ना उस पर कोई टेंशन है ना कुछ, जस्ट वेट की वजह से धड़ाम नीचे आ पड़ेगी। तो उसी तरह अब ये इसमें क्या हुआ है, हमारे पास जो एक्सेलरेशन ए से हमने कहा था डाउनवर्ड मूव करिए अपवर्ड मूव करिए, वो तो है नहीं इसमें। अब ये एक्सेलरेशन जिससे ये ज़मीन की तरफ मूव करेगी वो है हमारे पास अर्थ की ग्रेविटी। ठीक है, तो एफ नेट हमारे पास आएगा, टेंशन तो है ही, कम है ना, ज़्यादा में से कम माइनस करना है, तो अब कोई उसके ऊपर एक्सेलरेशन ही नहीं, कोई और फोर्स ही नहीं ऐड करी, सिर्फ वेट की वजह से नीचे पूरी ही लिफ्ट मूव करी है। पूरी लिफ्ट का केस है, स्प्रिंग बैलेंस का केस नहीं है, पूरी लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करी है। तो अब अगर हम इसको बैलेंस करें तो जी टेंशन हमारे पास इक्वल आ गई वेट माइनस एफ नेट। टेंशन इक्वल है हमारे पास, वेट क्या है हमारे पास, मैस इंटू ग्रेविटी माइनस एफ नेट हमारे पास इक्वल होता है मैस इंटू एक्सेलरेशन। हमने इस केस में क्या, एक्सेलरेशन तो ग्रेविटेशनल है, तो जी मैस इंटू ग्रेविटी आ गया और टेंशन हमारे पास आ गई 0। टेंशन इक्वल टू 0। हमारे पास इधर कॉन्सेप्ट है कि अगर एक्सेलरेशन इक्वल हो ग्रेविटेशनल फोर्स के तो हमारे पास टेंशन कुछ भी नहीं होगी, वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा विद वेट, अपना रियल वेट, और उसमें टेंशन 0। अब इसमें एपरेंट वेट क्या है हमारे पास, इस केस में भी केस 1 की तरह एपरेंट वेट हमारे पास इक्वल टू 0 है कि जी एपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन बाय द बैलेंस इज 0, द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी वेटलेस। वेटलेसनेस की भी स्टेट है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो हमारी लिफ्ट है फौरन डाउनवर्ड फॉल कर गई है, उसमें कोई टेंशन नहीं आई, किसी और फोर्स ने एक्ट नहीं किया, और एक्सेलरेशन इक्वल हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।